नमस्कार, आप देख रहे हैं करसोग टुडे और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। धीमान जी मिसिंग हैं, वो उधर स्टेज पर हैं। आज एक नहीं दो प्रतिभाएं हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनको भी पूरी दुनिया जानती है और इनको भी पूरी दुनिया जानती है। फिर भी मैं एक बताने की औपचारिकता जरूर करूँगा। ये शशि चौहान जी हैं और चंबा से हैं। मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से हैं, क्योंकि आप चंबा में बहुत प्यार रखते हैं ना, चंबा वालों से भी बहुत प्यार रखते हैं। पूरे प्रदेश में जाना होता है। तो आप दोनों प्रतिभाओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, करसोग टुडे के जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता है, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र भाई। आप हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हो और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है और इसके हम कई बार साक्षी बने हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और ये शशि जी एंकर भी हैं, गायक भी हैं, खबरें भी पढ़ते हैं, और क्या क्या करोगे? और भी कुछ रहा है अभी? बहुत कुछ करने बताएं, को अपने आप बताएंगे। ये कमेंट्री भी करते हैं। जिंदगी में करने को बहुत कुछ है और इंसान को वैसे भी मेहनत जारी रखनी चाहिए। मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। और आप भी जिस मुकाम पर पहुंचे हो, निश्चित तौर पर आपने भी मेहनत की होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी आपने ये मुकाम हासिल किया। इस रास्ते पे मेरे ख्याल है हम इकट्ठे चलते ही रहे हैं बड़े सालों से। मुझे याद है नरेंद्र भाई, करसोग मेले को मैंने बड़ा होते हुए देखा है। बिल्कुल। एक ज़माना बड़ा छोटा सा साउंड सिस्टम होता था और बड़ा छोटा सा टेंट हाउस, और उतना स्तर इस मेले का नहीं था। और लगभग मुझे लगता है 10 एसडीएम मेरे होते होते, जब मैं एज एन एंकर यहाँ पर आया करता था, 10 एसडीएम यहाँ से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बिल्कुल। और आज की तारीख में जब मैंने कल देखा, इस मेले का स्तर बहुत बड़ा हो चुका है। अब जर्मन हैंगर यहाँ पर है, अलग तरह का साउंड सिस्टम है, बैंड बहुत अच्छा है, और कलाकारों, हालांकि कलाकार पहले भी बड़े अच्छे बुलाए जाते थे, और अब पार्टिसिपेशन यहाँ पर कलाकारों का बहुत हो गया है। और नई बात, मोहन रेजेंसी उस टाइम नहीं थी, अभी आलिशान भवन भी यहाँ पर है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी के लिए हमारे मोहन जी जाने जाते हैं, मेहमान नवाजी के लिए। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कहीं किसी अनजान क्षेत्र में रह रहे हैं। हालांकि पूरा हिमाचल हमारा घर है, हर जगह प्यार मिलता है, लेकिन जिस तरह का सम्मान और प्यार इनके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, मोहन जी के द्वारा, वो सच में काबिल तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहन जी आपको सम्मानित भी करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा व्यस्त हैं, इन्होंने जाना भी है, परंतु इनकी एक इच्छा है कि आपको सम्मान दे के जाएं। तो आइए मोहन जी, आप इनको सम्मान दें। दोनों प्रतिभाओं को आप जो है सम्मानित करें। आपका बहुत बहुत आभार मोहन भाई। सच में मैंने पहले भी कहा, मेहमान नवाजी के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए आप जाने जाते हो। ना केवल मैं, अपितु मैं बहुत सारी वीडियोस देखता रहता हूँ करसोग टुडे के माध्यम से। जितने भी कलाकार यहाँ पर आते हैं, आप उनको सम्मानित करते हैं, उनको जिस तरह का प्यार आप बरसाते हो, भगवान दिन दोगुनी रात चौगुनी। वैसे आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर भरपूर है। बिल्कुल। ये आशीर्वाद इसी तरह से बरसता रहे, और कलाकार की जो अरदास है, कलाकार की जो प्रार्थना है, वो कभी जाया नहीं जाती है। जरूर जिस रास्ते पर आप चले हो, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, यही हमारी दुआ है। थैंक यू। होटल मोहन जी से करसोग में स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, करसोग में जब भी कोई आता है, एक मन में जिज्ञासा सी रहती है, यार हमने मोहन रेजेंसी में ठहरना था। ये सबकी जिज्ञासा है। अब करसोग में मुख्य मतलब जो जहां पर लोगों का दिल करता है कि मुझे वहीं ठहरना है, वो मोहन रेजेंसी है। यदि आप भी देख रहे हो, ये देखिए। धन्यवाद। ये शशि चौहान जी हैं, ये शब्दों के जादूगर हैं, और जो भी इन्होंने बोला है बिल्कुल सच बोला है आपने शशि भाई। और स्टेज पर भी आप हमेशा सच बोलते हैं। बिल्कुल जो यहाँ है वो यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ जो हमारे अंदर और बाहर, कोई किसी तरह का कोई मक्खन नहीं लगाना, उसमें जो सच्चाई हो बयां करो। शब्दों में मक्खन बहुत है ना? तो किसी- आप एंकरिंग भी जब करते हैं और न्यूज़ भी पढ़ते हैं, सुरेश जी से हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे, बस इनको हम फ्री कर देंगे। जब आप एंकरिंग भी करते हो, गाते भी हो और खबरें भी पढ़ते हैं, आप तो दूरदर्शन में हम आपके वीडियो देखते हैं ना कि आप खबरें पढ़ रहे होते हैं, आपको कौन सा कार्य जो है चुनौती वाला लगता है? नहीं, यदि सच बोलूं तो कोई भी कार्य चुनौतीपूर्ण नहीं है, और सच्चाई ये भी है कि आप किसी भी कार्य को इतनी आसानी से भी आप नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। न्यूज़ रीडिंग बिल्कुल एक डिफरेंट है। आपके पास एक स्क्रिप्ट है, आपको उस स्क्रिप्ट से बिल्कुल नहीं हटना है। आपके न्यूज़ एडिटर ने जो आपको कंपाइल करके, जो एडिट करके आपको खबर दी है, आपको उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है।
अब आप उस खबर को किस तरह से रीड करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, रही एंकरिंग की बात, एंकरिंग में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर होना चाहिए। आपको आपका टाइम मैनेजमेंट या अपने एंकर का मतलब एंकर का रोल ऐसा एंकर होता है एक बांधना, पूरे प्रोग्राम को जो अच्छी तरह से सजाता और संवरता है। यदि मैं मोहन भाई की लैंग्वेज में बात करूं, यदि इनके होटल में खाना अच्छा बना होगा, यदि उसको परोसने का अंदाज बेकार होगा तो वो खाना टेस्टी नहीं लगेगा। बिल्कुल। खाने में यदि कभी तो थोड़ी कमी रह गई, यदि उसको आप सजा के उसमें थोड़ा सा धनिया इत्यादि डाल के उसको अच्छी तरह से सजाओगे तो वो खाना थोड़ा यदि बेकार भी होगा तो अच्छा लगेगा। वही काम एंकर का है। बिल्कुल। एंकर ने जो पूरा समा बांधना है वो किस तरह से उस समा को बांधता है, ये इसलिए एंकर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हालांकि अब थोड़ा सा इसको उस तरह से नहीं लिया जा रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय। कई बार ऐसा भी शशि भाई हमने देखा है कि भी कई कुछ कार्य होता बीच में अटक जाता है और एंकर में प्रतिभा है तो मंच संभाल देते हो, ऐसा लगता है आपको? ऐसा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हुए हैं मेरे साथ। अब शायद आज को इतना साझा करने का मौका नहीं मिलेगा, आपके पास लिमिटेड टाइम है। बहुत सारे म्यूजियम मेले में कई बार हुआ, बीच में कलाकार नहीं आए तो 25-25, 30-30 मिनट का समय जो बीच में गैप जाता तो एंकर को भरना है। आप उसमें लोग ऑडियंस बोर भी नहीं होनी चाहिए, आप उस समय को किस तरह से निकालते हो, तो एंकर का प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। आप गाते भी हैं, एक सुना दें आप जो पसंद करते हैं। फिर हम इनसे मेरा बात और सुरेश शर्मा का एक नहीं बल्कि 2 एल्बम हमारे बहुत जबरदस्त हैं। दोनों एल्बम मैंने वो लिखे, कंपोज किए और क्या जबरदस्त अंदाज में हमारे सुरेश शर्मा जी ने उस एल्बम को गाया है। मैंने गाया, साथ में हम दोनों ने गाया। पहला एल्बम हमारा जरा हटके था और उस एल्बम की विशेषता ये थी कि उस एल्बम्स में इंस्टा पर नरेंद्र भाई लगभग 1 लाख लोगों ने उसमें रील्स बनाई थी। क्या बात। आजकल भी वो गाने ट्रेंडिंग में हमारे हैं। और दूसरा जो हमारा एल्बम था वो फिर से हटके है, उस एल्बम को भी लोगों ने बहुत प्यार किया। वो गाने भी मैंने सारे लिखे, सुरेश ने मेरे साथ गाए। और उसका पहला गाना हमारा था, हालांकि स्केल बहुत ऊंचा है, डी शार्प से हमने शायद वो एल्बम गाया था, है ना। तो अभी तो मैं थोड़ा डाउन स्केल करके गाऊंगा। कोई बात नहीं, आप सुनाएं। हर घड़ी मुँह तेरी फिक्रा किया जीना ता बिन संजना कसी आगे करुणा जिक्रा किया जीना ता बिन संजना तू मेरे जियोरी रानी किया जीना ता बिन संजना ता साथ ही जिंदगी बितानी किया जीना ता बिन संजना। क्या बात है। आपने पहले मंच संचालन किया था कि मेरी शुरुआत गाने का किया? मेरी शुरुआत क्रिकेट कमेंट्री से हुई थी। 8th 9th में जब मैं पढ़ता था, मैं रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री सुनता था। उस समय मोहन भाई दूरदर्शन होता था, चुनिंदा टेलीविजन सेट हुआ करते, डिश टीवी का वो जमाना था, बड़ी बड़ी डिश थी, एंटीना हिलाना, थोड़ा थोड़ा उसमें आना। रेडियो में सुनता था। रेडियो में जब मैं कमेंट्री सुनता, हर्ष भोगले जी थे, अब तो हमारे टीवी स्क्रीन पर उनको देखा जा सकता है, लेकिन उस समय वो रेडियो में कमेंट्री करते थे। सुरेश सरैया जी थे और राकेश खत्री जी थे, हमारे जसदेव जी थे, अच्छे क्रिकेट कमेंटेटर थे। मैं उनको सुना करता था। 9th और 10th में मैंने अंग्रेजी में क्रिकेट कमेंट्री करना शुरू कर दिया। जब मैं +1 और +2 में गया तो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी कमेंट्री करता हूँ, लेकिन हालांकि अब नहीं बिल्कुल, आप गाते भी अच्छा है, कमेंट्री इतना अच्छी मौका करेंगे। नहीं मिल पाता है उस लेवल के। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट होते नहीं है, गांव में छोटे छोटे टूर्नामेंट। चलो होंगे तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। वहाँ जाना मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन साल 2003 या 4 की बात है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की वो बात है। महेंद्र सिंह धोनी उस समय इंडियन टीम में उन्होंने पदार्पण कर दिया था। पहली पारी उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 148 रन की खेली थी और उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने 182 या 183 रन बनाए थे। उसके बाद उनका रोडू आना हुआ और मुझे याद है पहले मैच में 0 पर आउट हुए, सभी लोग नाराज हुए, लेकिन फाइनल मैच जब उन्होंने खेला तो 172 रन उन्होंने बनाए। 172, 14 छक्के और चौकों की तो गिनती नहीं थी। 3 गेंद पब्बर नदी में और स्टेडियम से बाहर एक गाड़ी थी, उसका शीशा तोड़ा। और मैं क्रिकेट कमेंट्री कर रहा था, आकाशवाणी शिमला से हमने उस मैच को लाइव किया था। मैं क्रिकेट कमेंट्री कर रहा था, मेरे साथ हमारे हरदयाल भारद्वाज जी थे, इंद्रजीत दुग्गल जी थे। तो एज एन क्रिकेट कमेंटेटर मैं उसमें था
और SKS बंसल उसमें अंपायर थे मोहन भाई, और वो अंपायर थे जब मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब क्रिकेट मैच 5 डे मैच चल रहा था, तो उस एंड पर वो थे जिस एंड पर से हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी, तो उस एंड पर वो SK बंसल साहब अंपायरिंग कर रहे थे। श्रीकांत साहब ने उस टूर्नामेंट की ओपनिंग की थी। पाकिस्तान से लाव लॉयंस की टीम आई थी, इजाज अहमद उसमें उसकी कैप्टनशिप कर रहे थे, और गगन खोड़ा जी उसमें थे, अजय रात्रा थे, बहुत सारे, मुनफ पटेल थे, बहुत जबरदस्त वो उस समय तेज गति के, मध्यम तेज गति के तेज गेंदबाज भारतीय टीम में वो खेलते थे, और भी बहुत सारे उसमें क्रिकेट खिलाड़ी आए थे। गौतम गंभीर थे जो आजकल इंडियन टीम के कोच हैं, वो भी उस टूर्नामेंट में आए थे। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्रिकेट कमेंट्री करने का मुझे मौका मिला। और जहां तक आपने पूछा मंच संचालन का, तो भगवान की दया से शायद ही प्रदेश का कोई ऐसा मंच होगा जहां पर पिछले 15 सालों से मैं एंकरिंग ना कर रहा होगा। और जब मैंने शुरू किया, मेरे अगेंस्ट एक पूरा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट था, और बाहर के लोगों को उसमें आमंत्रित करना मतलब ये एक जोखिम भरा वो काम था। लोग सारे अधिकारी बोलते थे कि भी हमारे पास अपना अनाउंसर है, हम प्राइवेट लोगों को पैसे नहीं दे सकते, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, बढ़ता गया, कोशिश जारी रखी, और आज मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने और जितने और एंकर हैं उनके लिए भी रास्ते मैंने तैयार किए हैं। और आज देखिए हर मंच पर 4-4, 5-5, 6-6 एंकर्स हैं, सबकी रोजी रोटी चली है, और बहुत अच्छी बात है। चलो, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेश जी से बात थैंक करेंगे। यू नरेंद्र भाई, और करसोग टुडे का बहुत बहुत आभार। कलाकारों के लिए, जैसे फौजी साहब ने पहले कहा, बिल्कुल। कलाकारों के लिए आपका प्यार चलो, कोशिश हमेशा करते बरसता हैं, रहता कोशिश है। करते ये हैं। बरसात इसी तरह से जारी रहनी चाहिए। हमारी आप हमारे शुभकामनाएं साथ आपके हैं, बिल्कुल इसी तरह से बरसें। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फौजी इनको साहब, हम आपका भी। इजाजत देंगे, आपके लिए अब हमारी सुरेश जी से बात शुभकामनाएं करेंगे। हैं। थैंक यू।